हरे शरणं 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 हरे बोलानंद कंद भगवान की। अब आज नवम अध्याय गरुड़ पुराण के नवम अध्याय की कथा शुरू होती है। गरुड़ जी भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और पुनः भगवान उसका उत्तर देते हैं। कथिता भवतां सम्यक दानमातुरकालिकं म्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। गरुड़ जी कहते प्रभु, आपने आतुर काल के दान का विस्तार पूर्वक कहा। हे प्रभु, मरते हुए प्राणी के कर्तव्यों को आप हमें समझा कर कहिए। पुनः भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान वाच शरणोताक्ष प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधिं मृतायेन विधानेन सर्गतिं यान्ति मानवा। कहते हैं गरुड़, सुनो, देह त्याग समय के उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए प्राणी सदगति को प्राप्त करते हैं। कर्म योगाद यदा देहि मुंचत्यत्र निजं वपो तुलसी सन्निधो गुर्यान मंडलम गोमयेन तो। जब प्राणी मृत्यु काल के समय आ जाए तब उस समय शरीर त्याग का अवसर आने पर तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे, उसमें तिल को फैलाकर कुश डाले, तिलांग से विक्रियाथ दरबार से विनिक्षिपे स्थापयेदासनं शुभ्रे शालग्राम शिलाम तदा। कहते हैं तिल को फैलाकर कुश डालकर श्वेत आसन पर शालिग्राम भगवान की स्थापना करे। शालग्राम शिला यत्र पाप दोषा भयावह तत्सन्निधा मरण मुक्तिर जंतो सुनिश्चिता। कहते हैं पाप दोष और भय को नाश करने वाले शालिग्राम की शिला है, उसके पास उसके समीप बढ़ने से पापी को निश्चय ही मुक्ति प्राप्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है वहाँ मरने से मुक्ति होती है। तुलसी विद पच्छाया यत्रास्ति भवतापः तत्रे मरणान् मुक्तिं सर्वदा दान दुर्लभा। तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान् विमुच्यते यमस्तं नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापशतैरपि। कहते हैं हे गरुड़, तुलसी की मंजरी से युक्त प्राणी जब प्राण को छोड़ता है, पापी जब प्राण को छोड़ता है तो वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उत्तम लोक को प्राप्त करता है। तस्यादलं मुखे कृत्वा तिलदर्भासने स्मृता। तस्यादलं मुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृता नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनोऽपि संशय। कहते गरुड़, तुलसी दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर जो पापी मरता है वह पापी पुत्रहीन होने पर भी विष्णु लोक को जाता है। तिला पवित्रा त्रिविधा दर्भाश्च तुलसी तथा निरम निवारयन्त्येते दुर्गतिं यान्तु मातुरम्। कहते हैं गरुड़, तीन प्रकार के तुलसी, कुश और तुलसी दल ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए भी आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिला पवित्रा त्रिविधा दर्भाश्च तुलसी तथा निरं निवारयन्ते ते दुर्गतिं यान्त मातुरम्।
मम स्वेद समुद्भूता यतस्ते पावनास्तिला आसुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ते तिलस्तथा। कहते हैं गरुड़, यह तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है, इसलिए महापवित्र है। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भागते हैं। दर्भा विभूतिर्मे तार्क्षा मम रोम समुद्भवा अतस्तत स्पर्शनादेव स्वर्गं गच्छति मानवा। कहते गरुड़, यह जो कुश है वह मेरे रोम से उत्पन्न है, अतः इसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दन कुशाग्रे शंकरो देव त्रयो देवा कुशे स्थिता। हे गरुड़, कुश के मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, कुश के मध्य में जनार्दन रहते हैं, कुश के अग्रभाग में भगवान शंकर रहते हैं। अतः कुशावाहनी मंत्र तुलसी विप्रधेनव नेते निर्माल्यताम यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः। कहते हैं इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गाय ये बार बार काम में लाने के बाद भी और पवित्र नहीं होते हैं। दर्भा पिंडेषु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने मंत्रा गो तुलसी नीचे चितायां चावतासन। कहते हैं गरुड़, पिंड में लगाया हुआ कुश निर्माल्य होता है, ब्राह्मण प्रेत के भोजन से निर्माल्य होते हैं, मंत्र गाय और तुलसी नीच के गृह में निर्माल्य होते हैं, तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोमये नोपलिप्ते तो दर्भास्तरं संस्कृते भूतले ह्यातुरं कुर्यात् दंतरिक्षं व्यवर्जयेत्। कहते हैं गोमय गोबर से लिपे हुए दर्भ के बिछौने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुला दे और अंतरिक्ष का त्याग करे, यानी इसको पलंग पर नहीं सुलाए। ब्रह्म विष्णु रुद्रश्च सर्वे देवावतासना मंडलो परितिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीत मंडलम। कहते ब्रह्मा विष्णु रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं, अतः इससे मंडल करें। सर्वत्र वसुधा पूता लेपो यत्र न विद्यते यत्र लेपः कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुध्यते। कहते हैं पृथ्वी जहाँ लिपि नहीं गई है वह शुद्ध होती है, परंतु जिसे एक बार लिपि जा चुकी है, एक बार लिपाई हो चुकी है, उन्हें पुनः लिपाई करने के बाद ही शुद्ध होती है। राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूता प्रेता यमानुगा अलिप्त देशे खड्वाया अंतरिक्षे विसन्ति च। कहते राक्षस, भूत, पिशाच, प्रेत, यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में, अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। अतो अग्निहोत्रम श्राद्धं च ब्रह्म भोज्यम सुरार्चनम मंडलेन बिना भूम्या मातुरम नैव कारय। कहते हैं इसीलिए अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन इन सब को बिना मंडल लीपे भूमि में नहीं करना चाहिए। लिप्ता भूम्यामत कृत्वा स्वर्णरत्नं मुखे क्षिपेत् विष्णु पादोदकं दद्यात् शालग्राम स्वरूपिणम्। इसके पश्चात जो मरने वाले प्राणी हैं उसे
लिपि भूमि पर सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण डाल दे या रत्न डाले, शालिग्राम स्वरूप चरणामृत को उसके मुख में डाल दे। शालग्राम शिला तोयम यह पिबेद बिंदु मात्रकम सौ सर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भवनम व्रजेत। कहते हैं शालिग्राम शिला के जल को जो एक बिंदु मात्र भी पी लेता है वह सभी पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। ततो गंगा जलम दद्या महापातक नाशनम सर्वतीर्थ कृत स्नानम दान पुण्य फलप्रदम। कहते हैं उसके पश्चात महापापों को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। वह गंगा जल सभी तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला होता है। चांद्रायणम चरेद्यस्तु सहस्रम काय शोधनम पिबेद्यश्चैव गंगाम्बा समो स्याता भुवामपि। कहते हैं अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए जिसने चांद्रायन का व्रत किया हो, 1000 चांद्रायन का व्रत किया हो, और जिसने गंगा के पवित्र जल को शुद्ध आत्मा से पिया हो, दोनों के पुण्य बराबर होते हैं। अग्नि प्राप्य था तार्क्षा तूलरासे विनश्यति तथा गंगाम्ब पानेन पातकम भस्मसात भवेत्। कहते हैं गरुड़, जिस प्रकार अग्नि के स्पर्श मात्र से रुई का ढेर जलकर समाप्त हो जाता है, उसी तरह उसी प्रकार गंगा के जल को पीने से प्राणियों के पाप समाप्त हो जाते हैं। यस्तु सूर्यांश संतप्तम गंगाया सलिलम पिबेत सौ सर्वयोनि निर्मुक्ता प्रयाति सदनम हरे। कहते हैं जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल को पीता है वह सभी योनियों से छूटकर हरि लोक को जाता है। नद्यो जलावगाहेन पावयन्ति तरांजना दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात्। कहते नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुनात्या पुण्या पुरुषान् शतशोथ सहस्रशा गंगा तस्मात् पिबेत् तस्या जलम संसार तारकम। कहते गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र प्राणियों को पवित्र करता है, इसलिए संसार से तरने वाले उसी गंगा जल का पान करें। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् प्राणे कंठगतेरपि मृतो विष्णुपुरम याति नो पुनर्जायते भुवि। कहते हैं गरुड़, प्राण निकलते समय आतुर प्राणी यदि कंठ से गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करता है तो वह मरने पर विष्णु लोक को जाता है और पुनः पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता। उत्क्रमाधिश्च यह प्राणे पुरुषः श्रद्धयान्विता चिंतये मनसा गंगाम सोपी याति पराम गतिम। कहते हैं जो लोग प्राण निकलते समय गंगा जी का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतो ध्यायन्निमां गंगां संस्मरे तज्जलं पिबेत् ततो भागवतं किंचित शृणुयान मोक्षदायकम। कहते हैं इसलिए
गंगा जी का ध्यान करे, उन्हें नमस्कार करे, गंगा जल पीवे, उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। श्लोकम श्लोकार्धपादं वा योन्ते भागवतं पठेत् नो तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कदाचन। कहते हैं गरुड़, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, 1/4 श्लोक अंत समय में जो पढ़ता है या सुनता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेदोपनिषदां पाठात् शिव विष्णु तवादपि ब्राह्मण क्षत्रिविषां मरणं मुक्तिदायकम्। कहते गरुड़, वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र से जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को मुक्ति होती है वह मुक्ति किसी कार्य से नहीं होती। प्राण प्रयाण समय कुर्याद नशनं खग दद्या धातुर संन्यासं विरक्तस्य द्विजनमन। कहते हैं गरुड़, जो प्राणों की यात्रा के समय, प्राण त्यागने के समय अनशन व्रत करे और विरक्त होने से द्विजमात्र को आतुर संन्यास देवे, वह प्राणी निश्चित रूप से विषलोक को जाता है। संन्यस्तमिति यो ब्रूयात् प्राणे कंडकटेरपि मृतो विष्णुपुरं याति नो पुनर्जायते भुवि। अगर वह प्राणी मृत्यु काल में एक बार बोले मैं संन्यास धारण करता हूँ, तो उस वह प्राणी विष्णुलोक को जाता है और पुनः पृथ्वी लोक पर नहीं आता है। एवं जात विधानस्य धार्मिकस्य तथा खग ऊर्ध्वच्छिद्रेण गच्छन्ति प्राणास्तस्य सुखेन। कहते हैं गरुड़, इस प्रकार मैंने धार्मिक के विधान को कहा और धार्मिक प्राणी शरीर के ऊपरी छिद्र से जाते हैं, ऊपरी छिद्र से प्राण का त्याग करते हैं। मुखं च चक्षुषी चैव नासे कर्णोद्वाराणि सप्त च एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्ध्रता। अपानान् मृत प्राणो यदा हि भवता पृथक् सूक्ष्मी भूत्वा तदा वायुर्निष्क्रामते पुत्तलात्। कहते हैं हे गरुड़, आँख, मुख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग, धार्मिक लोग जाते हैं, प्राण छोड़ते हैं, और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण शरीर से जब अलग होते हैं तब वह वायु भी सूक्ष्म पुत्तल से निकल जाती है। शरीरम पतते पश्चात अपानान् मिलित प्राणो यदा हि भवता पृथक् सूक्ष्मी भूत्वा तदा वायुर्विनिष्क्रामति पुत्तलात्। शरीरं पतिते पश्चात् निर्गते मरुतीश्वरे कालाहतं पतत्येव निराधारो यथा द्रुमः। कहते हैं हे गरुड़, इस प्रकार काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष के समान ईश्वरूपी वायु के निकल जाने पर गिर जाता है। निर्विचेष्टं शरीरं तु प्राणैर्मुक्तं जुगुप्सितं अस्पृश्यं जायते सद्यो दुर्गंधं सर्वनिंदितम्। कहते हैं जब प्राणी के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो प्राणी चेष्टाहीन, घृणित, अस्पृश्य और शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। निर्विचेष्टं शरीरं तु प्राणैर्मुक्तं जुगुप्सितं अस्पृश्यं जायते सद्यो दुर्गंधं सर्वनिंदितं। त्रिधावस्था शरीरस्य कृमिबिट भस्मरूपता
किंगर्व क्रियते देहे क्षण विध्वंसी नरे। पृथिव्याम लीयते पृथ्वी आपस्यैवजा तथा जले तेजस लीयेत समीरस्तु समीरण। कहते हैं गरुड़, शरीर की अवस्था 3 प्रकार की होती है, कृमि, विष्ठा और भस्म रूप में। और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है? यह शरीर पंच तत्व से निर्मित हैं और यह पंच तत्व पुनः पंच तत्वों में मिल जाते हैं। पृथ्वी में मिल जाती है, जल में मिल जाते हैं, तेज में मिल जाते हैं, वायु में लीन हो जाते हैं। वैसे ही आकाश में लीन हो जाते हैं। वह आकाश सर्वव्यापी और शिवरूपी है। आकाशश्च तथा आकाशे सर्वव्यापी च शंकर नित्य मुक्तो जगत साक्षी आत्मा देहे स्वजो मर। सर्वेन्द्रिययुतो जीव शब्दादि विषयैर्वृता कामरागादिभिर्युक्त कर्मकोश समन्वित। कहते हैं गरुड़, यह शरीर नित्य ही मुक्त जगत का साथी रूप, अजन्मा, अमर और आत्मा रूपी प्राण को अपने में स्थित रखता है। सर्वेन्द्रियाणि युतो जीव शब्दादि विषयैर्वृता कामरागादिभिर्युक्ता कर्म क्रोध समन्विता। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ है, काम क्रोध आदि तथा कर्म रूप कोष से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाई हुई नवीन देह में प्रवेश करता है। पुण्यवासनया युक्त निर्मते स्वेन कर्मणा प्रविशेत् स नवे देहे गृहे दग्धे यथा गृहे तदा विमानमादाय किंकणी जालमालयत् आयान्ति देवदूतांस रसच्चामरशोभिता। कहते हैं गरुड़, धार्मिक पुरुष अपने पुण्य के प्रभाव से मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं और आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। जिस प्रकार के एक घर को जलने के बाद मनुष्य दूसरे घर बना करके रहता है, उसी तरह इस शरीर को छोड़ने के बाद धार्मिक लोग अपने पुण्य फल के प्रभाव से दूसरा शरीर धारण करते हैं और उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद देवलोक से उनके लिए किंकनी जाल की माला वाले विमान को चलाते हुए चामरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म तत्वविरह प्राज्ञा सदा धार्मिक वल्लभा तदेनम कृत्यम स्वर विमानम नयन्ति ते। कहते धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृत्य प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। सुदिव्य देहो विरजाम्बर स्रक स्वर्णरत्नाभरे रूपे दान प्रभावात् समानुभाव प्राप्नोति नाकम सर्वभुज्यमान। कहते हैं गरुड़, यह सुंदर दिव्य देहधारी पुरुष देवता का रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र, माला, आभूषण इत्यादि ग्रहण कर पूज्यमान हो स्वर्ग में निवास करता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे म्रियमाण कृत्या निरूपणम नाम नवमोऽध्याय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर सीताराम 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 राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम हरे नाम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बाके बिहारी लाल की, आनंद कंद घनश्याम की।